तभी, नहीं तो बाद में कई बार ये कहने को मिलता है, कई वार्डों में मैं जाता हूँ, मैंने कहा यहाँ सफाई क्यों नहीं हुई, तो वो कहते हैं जी सफाई कैसे करेंगे, बोला सरकार हमारी नहीं है। तो ऐसा काम मत करना, सरकार यहाँ भी हमने अपनी बनानी है, तभी ट्रिपल इंजन दौड़ेगा और तभी रेवाड़ी का विकास हो पाएगा। विरोधी कहते हैं बोलो भ्रष्टाचार 5 साल हुआ है, मैं उनको कहना चाहता हूँ उनकी गोद में तो तू खुद ही बैठा था। जब मैं 1.5 साल से काम कर रहा था तो बोला चेयरपर्सन तो ठीक है, विधायक में गड़बड़ है। और साथियों मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अब 7,500 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के आज रेवाड़ी जिले को मिली है। कांग्रेस का राज होता तो क्या मिलती क्या। और ये जो नगर परिषद की सरकार है, ये गली मोहल्ला और वार्ड की सरकार है, ये हमारी अपनी सरकार है। और अगर किसी कारण से सरकार में चूक हो जाती है तो फिर ऊपर का नेतृत्व तो असहाय हो जाता है। मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा तो पिताजी बनेंगे, उसके बाद उनके बेटे बनेंगे, और उसके बाद नंबर आएगा तो उनके बेटे बनेंगे। और नगर परिषद के चेयरपर्सन की उम्मीदवार की बात होगी तो घर में से किसी और को उतार दिया जाएगा। मतलब और कोई नहीं है क्या रेवाड़ी में एक परिवार के अलावा। और चेयरमैन का इतना धुआं भर के देखो कि बैठे चंडीगढ़ में नायर सिंह सैनी जी सीएम साहब को कि ये लगे हाँ भाई मुझे अब रेवाड़ी की तरफ ध्यान और ज्यादा देना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मेरे को वोट दिया है। आज 29 अप्रैल को नगर परिषद चुनाव के लिए रेवाड़ी में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक, स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला, जिलाध्यक्ष वंदना पोपली व भाजपा की नगर परिषद के चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार विनीता पीपल मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान ही पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। हम एक बार आपको सुनाते हैं कि कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें अपने लिए कहना चाहूंगी कि एक बार पहले 2016 में भी मुझे नगर परिषद रेवाड़ी का चेयरपर्सन बनने का मौका मिला था और कुछ कार्य मैंने अपने समय में रहते हुए किए थे। भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य भी उस टाइम हमने काफी किया था और निरंतर देखने में ये आ रहा है कि भ्रष्टाचार की बातें कौन कर रहे हैं, जो स्वयं भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार का तात्पर्य भ्रष्ट प्लस अचार, जिन्होंने भ्रष्टाचार का अचार स्वयं डाला और उसके चटकारे लिए, वो निरंतर आज की डेट में भ्रष्टाचार की बातें उठा रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि उन लोगों को आपको जवाब अपनी वोट की ताकत से देना है। जो मैंने कार्य किए थे गाँव साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सफाई व्यवस्था को लेकर के निरंतर जो सवाल उठते रहते हैं। जब मैं 16-17 में यहाँ पे नगर परिषद की प्रधान बनी थी तो रेवाड़ी का रैंक 160 की स्थिति पर मैं लेकर कर आई थी, जिसमें मुझे प्रदेश नेतृत्व और सभी का सहयोग प्राप्त हुआ था। हाथ रेडी से हमने साइकिल गाड़ी लगाने का प्रयास किया था और घर घर से जो कूड़ा कलेक्शन का जो कार्य आज की डेट में चल रहा है, ये भी उसी टाइम से प्रस्तावित थे। स्वीपिंग मशीन वगैरह इस तरह के बहुत से कार्य हैं, लिस्ट बहुत है। वो सारी चीजें धीरे धीरे आप सभी के सामने आती रहेंगी। एकजुट है वंदना पोपली जी के नेतृत्व में, इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी के विजयी रूपी रथ को रेवाड़ी की जनता भरपूर आशीर्वाद देते हुए विनीता पीपल जी को कमल का फूल खिला करके 32 पार्षदों के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लक्ष्मण यादव जी ने विस्तार से विपक्ष की जो योजना है उसको बताने का काम किया और हमारे राविंद्रजीत सिंह जी मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और लक्ष्मण जी नायर सिंह सैनी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रेवाड़ी और इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। साथियों, मैं तो 10 तारीख तक आपके बीच रहूंगा, बीच बीच में मिलना भी होगा। तभी, नहीं तो बाद में कई बार ये कहने को मिलता है, कई वार्डों में मैं जाता हूँ, मैंने कहा यहाँ सफाई क्यों नहीं हुई, तो वो कहते हैं जी सफाई कैसे करेंगे, बोला सरकार हमारी नहीं है। तो ऐसा काम मत करना, सरकार यहाँ भी हमने अपनी बनानी है, तभी ट्रिपल इंजन दौड़ेगा और तभी रेवाड़ी का विकास हो पाएगा। मैंने तो निरंतर, आपने देखा भी होगा
80 वीक लगातार सफाई अभियान में लगाए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है, जो 100-150 लोग सुबह सुबह संडे के दिन निकलते हैं और पूरा सफाई करते हैं। हमारा मकसद हमसे सफाई हो जाएगी ऐसा नहीं है, एक मैसेंजर का काम करने का हम सुबह सुबह काम करते हैं, क्योंकि रेवाड़ी का इतना बुरा हाल है। अब विनीता जी संभालेंगी तो निश्चित तौर पे जो इन्होंने 160वां रैंक ये जमाने में थी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार रैंक भी बहुत अच्छे से सुधरेगा। इसलिए इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप सब जोरदार ताली बजाएं। और हमारे विरोधी कहते हैं बोलो भ्रष्टाचार 5 साल हुआ है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनकी गोद में तो तू खुद ही बैठा था। जब मैं 1.5 साल से काम कर रहा था तो बोला चेयरपर्सन तो ठीक है, विधायक में गड़बड़ है। तो मैंने कहा तू 5 साल से बैठा था, उसमें कम से कम अपने गली मोहल्ले को ही साफ कर लेता, अपनी गली मोहल्ले में विकास करा लेता। अपनी गली मोहल्ले में जो नशा बिकता है उसकी तो उसको चिंता है नहीं, तो क्या इसे रेवाड़ी का भला कर पाएंगे? ये भी एक सोचने का विषय। और साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अब 7,500 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के आज रेवाड़ी जिले को मिली है। कांग्रेस का राज होता तो क्या मिलती? क्या ईमानदारी से बताना, आज खाना नहीं खा के आया क्या? तो मिलती क्या? और राव साहब के प्रयास से, निरंतर लगातार हमारे केंद्रीय प्रयास से आपने देखा, अगर कांग्रेस का राज होता तो एम्स जैसी संस्था आती क्या? ईमानदारी से बताना, आती? और कांग्रेस का राज होता तो रेवाड़ी के जो बाईपास 1100 करोड़ रुपए का बना है, ये बनता क्या? बनता? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छूटा है। छोटी मोटी गलतियां मत कर देना, क्योंकि अब समय जो है वो 5 साल का भविष्य लिखने का समय है। क्योंकि हमारी रेवाड़ी का भविष्य किस तरह से हो, वो केवल और केवल कमल के चुनाव चिन्ह के बटन दबाने से ही रेवाड़ी का भविष्य सुरक्षित होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से आपने मुझे बागडोर दी है, राव साहब आपका आशीर्वाद जब से मिला है, निरंतर आप देख रहे होंगे रेवाड़ी में अनेकों योजनाएं लाने का काम किया है। तो आप लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो हमारे 10 मई को चुनाव होना है उसको पहले ही ऐसे अच्छे उत्सव के माहौल में तब्दील किया, बड़े उत्साह से आपने आज कार्यालय का उद्घाटन किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में आई है और तीसरी बार हरियाणा में कमल का फूल खिलाया है। आप विकास के मामले में हो, महिला सशक्तिकरण हो या किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम के मामले में कमी नहीं छोड़ी है। उसी के बलबूते पे केंद्र और स्टेट में सरकार आई है। ये सब लोग हमारे बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता की बदौलत है कि कमल का फूल केंद्र में और स्टेट में भी खिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को भी आप लोग मेहनत करेंगे और जो नगर परिषद के इलेक्शन है इसमें भी चेयरमैन के पद पर और सभी हमारे 32 उम्मीदवार हैं, इनको भारी मतों से जिताओगे और फिर कमल का फूल खिलाओगे और रेवाड़ी को ऐसा विकास की रफ्तार दोगे। आने वाले समय में याद रखेंगे भी जितना विकास कभी नहीं हुआ, अब विकास होगा भारतीय जनता पार्टी के में। तो ज्यादा समय ना लेके आप लोगों से अपील करता हूं कि आप 10 तारीख को कमल के फूल के अलावा कोई दूसरा मोहरी ना लगाएं, सिर्फ कमल के फूल पे बोल दे और हमारे नगर परिषद प्रत्याशी विनीता पीपल जी और हमारे सभी जितने भी प्रत्याशी सभी को भारी मतों से जिताएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रेवाड़ी में भी नगर परिषद बनाए। ये मैं आप एक्शन उम्मीद करता हूँ। आप सभी लोगों ने इतना अच्छा उत्साह का माहौल बनाया, यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय राव साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी अपने व्यस्त समय में इतना टाइम निकाला और उत्साहवर्धन के लिए आ पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राविंदर सिंह जी द्वारा हमारे जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और आप इस भारी जन समूह यहाँ पहुंचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको ये वादा करता हूँ, अगर राव साहब के आशीर्वाद से जो विनीता पीपल जी को यहाँ से चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया है और हम सब मिलके हम राव साहब से वादा करते हैं कि हम
आने वाली 10 तारीख को इनको विजय बनाएंगे और इनके 32 से 32 प्रत्याशी को भी विजय बना के पहुंचाएंगे, ताकि हमारी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार का काम कर सके। तो मैं आपसे सब यही वादा करना चाहता हूं और आपसे सबसे यही निवेदन है कि आने वाली 10 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे घर में जब शादी होती है तो पहले लगन का कार्यक्रम होता है, उस लगन के कार्यक्रम में लगभग सारा समाज आता है और वो एक पैमाना होता है कि इसका भाईचारा कितना बड़ा है। तो आज ये आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी की पूनिया जी, आज ये हमारा भाईचारा है। जोरदार ताली बजा करके हमारा शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन और स्वागत करें। देखिए, तीसरी बार केंद्र में सरकार है, तीसरी बार हमारी प्रदेश में सरकार है और ये जो नगर परिषद की सरकार है ये गली मोहल्ला और वार्ड की सरकार है, ये हमारी अपनी सरकार है। और अगर किसी कारण से इस सरकार में चूक हो जाती है तो फिर ऊपर का नेतृत्व तो असहाय हो जाता है। आज हमारे सामने ये मौका है, आपके गले में जो भारतीय जनता पार्टी का पटका है, यहाँ पर ये आम कार्यकर्ता नहीं है। सुनील मुसेपुर जी कह रहे थे 10-10 वोट देंगे, ये तो संस्थाएं बैठी है जिनके जिम्मे 500-500 वोट की जिम्मेदारी है। पूनिया जी, रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव निश्चित तौर पर जीत गई है, लेकिन यह लड़ाई जीत की नहीं है, यह लड़ाई इस बार मार्जिन की लड़ाई है। अम्बाड़ा का चुनाव भी है, सोनीपत का चुनाव भी है, धालवाड़ा का चुनाव भी है, हर एक जगह का चुनाव है लोकल बॉडी का। रेवाड़ी के नागरिकों को, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मार्जिन की लड़ाई लड़नी है और फिर हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को यह दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी में कितनी मजबूत है। आज कार्यालय का उद्घाटन, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह शुरू होने वाला है, वो सब आपके चेहरों पे दिखाई दे रहा है। आज यहाँ जो भीड़ जमा है वो बता रही है कि आप सबका आशीर्वाद हमारी बहन विनीता विपल को और हमारे 32 के 32 वार्ड प्रत्याशी को मिल चुका है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज जो लीडरशिप आपको यहाँ पर मंच पर दिखाई दे रही है, अगर मैं बात करूं पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की, अगर मैं बात करूं प्रदेश में हमारे नायब सैनी जी की, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी की और हमारे जो तीनों विधायक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक चेन बन रही है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करने वाले हैं और हमारी बहन विनीता विपल जी को हम भारी मतों से जिताने वाले हैं। कहते हैं कि काम वो मजबूत, काम अगर हो तो मजबूत काम हो और काम वही मजबूत जो गिनवाया जा सके। और मजबूत लीडरशिप जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो हर तरह के काम जो रेवाड़ी के विकास में हो रहे हैं, चाहे वो एम्स की बात हो, चाहे नई सड़कों की बात हो, चाहे नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरफ हमारे को विकास दिखाई देता है। उस कड़ी को हमने टूटने नहीं देना है, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे बीच में जो हमारी बहन है, हमारी प्रत्याशी है विनीता विपल जी, मैं उनको हार्दिक बधाई भी देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने समर्पण से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सेवा भाव से समाज के बीच में जो स्थान बनाया है उसकी वजह से हमें चुनाव में विजय तो होगी। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, वो आप सबके सहयोग से होगा। जो कभी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, अगर मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा तो पिताजी बनेंगे, उसके बाद उनके बेटे बनेंगे और उसके बाद नंबर आएगा तो उनके बेटे बनेंगे और नगर परिषद के चेयरपर्सन के उम्मीदवार की बात होगी तो घर में से किसी और को उतार दिया जाएगा। मतलब और कोई नहीं है क्या रेवाड़ी में एक परिवार के अलावा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, जो परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पाए, उनको रास्ता दिखाने की एक बार फिर जरूरत है। क्योंकि अब आपको कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस घास होती है ना, उसी तरह इसको भी खत्म करना है। भले आजाद उम्मीदवार कोई जीतेगा, जीत भी जाएगा, लेकिन वो भी आपके साथ सहयोग करने आ जाएगा। इसलिए एक ही ध्यान रखना है कि अपने वार्ड में अपने कैंडिडेट को पूरी तरह से जिता के भेजो और चेयरमैन का इतना जोड़ा भर के भेजो कि बैठे चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी जी सीएम साहब को
फिर ये लगे हाँ भाई मुझे अब रेवाड़ी की तरफ ध्यान और ज्यादा देना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मेरे को वोट दिया है, मेरे कैंडिडेट को वोट दिया है, जिता के भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की